नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौलिक शिक्षा हरियाणा के सहायक निदेशक यानी शैक्षणिक की ओर से सोमवार जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब कक्षा तीसरी से 5वीं के विद्यार्थियों के लिए 24 फरवरी से प्रतिदिन 3 घंटे सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे के मध्य सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों को पुनः आरंभ कर दिया जाए। इसके तहत विद्यालय में आने से पूर्व विद्यार्थी द्वारा अपने माता पिता या अभिभावकों की लिखित अनुमति विद्यालय मुखिया या कक्षा अध्यापक को देना अनिवार्य होगी। ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन सुविधाएं जारी रहेंगी। ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा तथा न ही विद्यालय से उनका नाम काटा जाएगा। हरियाणा की पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में उन्हें प्रशासकों के हवाले करने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने इस बाबत दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको आगे लगातार काम करते देने का उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसे में इस याचिका का कोई आधार नहीं है। हरियाणा की पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो रहा है। सरकार ने एक आदेश जारी कर पंचायतों का कार्यकाल पूरा होते ही सभी बीडीपीओ को पंचायतों में प्रशासक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। वह सभी सरपंचों को पंचायत का रिकॉर्ड उनको सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने टीजीटी अंग्रेजी के 1035 पदों का विज्ञापन वापस ले लिया है। भर्ती रद्द करने को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक लेटर जारी किया है। वहीं पंचकुला में युवाओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय का घेराव कर आयोग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि 2015 में विज्ञापित टीजीटी अंग्रेजी के 1035 पदों की भर्ती पिछले 6 साल से लटकी हुई थी। 1035 परिवार पिछले 6 साल से अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। हरियाणा की बिजली कंपनियां अब कारपोरेट घरानों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों का बीड़ा उठाएंगी। इस संबंध में बिजली निगमों के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने CRS कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का ब्यौरा मांगा है। इस पैसे को खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी और कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम चलाने की तैयारी है। भरोसेमंद उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि बिजली निगमों की कमान संभालने के बाद मैराथन मीटिंग ले रहे विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने CRS फंड की धनराशि और पूर्व में इसके उपयोग की पूरी जानकारी ली है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि अब उक्त फंड का उपयोग पहले चरण के अंदर उन गांवों में किया जाएगा जिन गांव में सरकार की योजना म्हारा गांव जगमग गांव को अपनाकर समय से बिजली के बिल भरे जा रहे हैं। प्याज की कीमतों में भारी उछाल आया है। कनीना क्षेत्र में प्याज के भाव एक माह पहले जहां 20 रुपए किलो थे, परंतु अब अचानक उछाल आने से भाव 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं, जिसके पीछे कम बिजाई होना, किसानों का प्याज खत्म होना और व्यापारियों द्वारा स्टोर किया जाना जैसे कई अहम कारण माने जा रहे हैं। कस्बे के दुकानदार महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी एवं दिल्ली सब्जी मंडी से प्याज मंगवाते हैं। क्षेत्र के किसानों की प्याज खत्म हो गई है, जिसके चलते ये महंगे दामों पर उन्हें थोक में मिल रही है। सरकार को यमुनानगर के बैंडी गांव की एकाधिक तालाब प्रणाली ऐसी भाई की जल संग्रह पुस्तक में स्थान दे दिया। भारत सरकार की इस पुस्तक में देश के 145 गांव की केस स्टडी शामिल हुई है। इनमें बैंडी गांव तालाब भी शामिल है। पुस्तक मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध है और ग्रामीण विकास की तस्वीर बयां करती है। बता दें कि जल संरक्षण के लिए गाँव में एकाधिक तालाब प्रणाली पर आधारित 3 एकड़ में तालाब बना हुआ है। PM नरेंद्र मोदी भी ट्वीट कर इस तालाब की सराहना कर चुके हैं। शुगर मिल की गन्ना पत्रिका में भी तालाब का चित्र छपा है। करीब 3 एकड़ में तालाब है। यह 5 हिस्सों में बटा है, इसलिए इसको एकाधिक तालाब प्रणाली का नाम दिया गया है। इसको देखकर ऐसा लगता है मानो शहर का कोई बड़ा पार्क हो। आर पार गलियां हैं, किनारों पर फूलदार फलदार व छायादार पौधे हैं। गांव की निकासी का पानी इन तालाबों में आता है। अधिक पानी होने की स्थिति में इससे फसलों की सिंचाई भी की जा सकती है। सुबह शाम ग्रामीण सैर करते हैं। आराम करने के लिए हट व बेंच की भी व्यवस्था है। दूसरी ग्राम पंचायतों से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। हरियाणा में 1 अप्रैल से अनूठी योजना शुरू होगी। इसके तहत परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर दर्ज ऐसे सबसे गरीब 1 लाख परिवारों का चयन किया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय सालाना 1 लाख रुपए से कम होगी। इन परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, कौशल विकास की ट्रेनिंग, निजी क्षेत्र में रोजगार, सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत नौकरी के साथ ही पारिवारिक पैतृक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ फ्लैगशिप योजनाओं जैसे परिवार पहचान पत्र, ई ऑफिस, अंत्योदय सरल, प्लेवे स्कूल, महिलाओं की सुरक्षा, सक्षम हरियाणा व स्किल डेवलपमेंट इत्यादि पर चर्चा करते हुए यह बात कही।
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी सोमवार को बहुमत साबित नहीं कर सके और अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। कुछ देर बाद ही वे राजभवन पहुंचे और उपराज्यपाल यानी एलजी को इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा के विशेष सत्र में नारायणसामी ने कहा कि हमने दुर्मुख और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। इसके बाद हमने कई चुनाव देखे, सभी उपचुनाव में हमने जीत दर्ज की। एक बात साफ हो चुकी है कि पुडुचेरी के लोगों का हम पर भरोसा है। नारायणसामी ने सरकार गिरने का ठीकरा केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ा। उन्होंने कहा पूर्व एलजी किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की। अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद खान ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी गुहार लगाई। मजीद ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत उसके साथ अमन बहाली के लिए बातचीत करे, लेकिन इसके लिए अमेरिका को मदद करनी होगी। एक थिंक टैंक के प्रोग्राम में असद ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में अमन रहे। बातचीत के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। हालिया 2 महीने में पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारत से बातचीत की इच्छा जाहिर की गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 2 बार खुले तौर पर बातचीत की अपील कर चुके हैं। हालांकि भारत ने अब तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। बाइक टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी रैपिडो ने देश के 6 प्रमुख शहरों में रेंटल सर्विस की शुरुआत की है। रैपिडो रेंटल सर्विस को बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और जयपुर में लॉन्च किया गया है। इसमें बाइक को 1 घंटे, 2, 3, 4 और 6 घंटे के अलग अलग पैकेज के तहत बुक किया जा सकेगा। खास बात यह है कि इस सर्विस को बुक करने पर एक कैप्टन यानी रैपिडो ड्राइवर भी साथ मिलेगा। जहां जहां आपको जाना होगा ड्राइवर आपको लेकर जाएगा। पूरी ट्रिप के दौरान ड्राइवर साथ ही रहेगा। कंपनी ने कहा है कि इस सर्विस को खासकर ऐसे कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया है जिन्हें काम के लिए दिन भर अलग अलग लोकेशन पर जाना पड़ता है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से निवेशकों ने सोमवार को जमकर शेयर बेचे। शेयर बाजार लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 1145 अंक नीचे यानी 49,744.32 पर बंद हुआ। निफ्टी इंडेक्स भी 306 अंक नीचे यानी 14,675.70 पर बंद हुआ। सोना 445 रुपए चढ़कर 46,546 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी 928 रुपए की छलांग के साथ 69,342 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है।